इन दोनों को ही करानी है। चलो पॉटी करके आएंगे, चलो। मतलब मैं नहीं करूँगी, तुम करोगे पॉटी। चलो चले, लेट्स गो। भरा हुआ बैठा हुआ है, आज बहुत देर हो गई है एक्चुअली। काम हम लोग बहुत लेट उठे हैं। मुंह देखो इसका। अभी ऑस्कर को बाहर लेके आई हूँ एंड अभी ऑस्कर को डिसाइड करने देंगे कहाँ जाना है। उधर चलो, सीधे सीधे। ऑस्कर जा रहा है सीधे जहाँ पे, मैं उसको बस फॉलो कर रही हूँ। कर्मा, I shifted from collar to this harness is because जब आप कॉलर में, अभी ये मैं सोसाइटी के अंदर हूँ तो मुझे इन्हें पकड़ के रखना पड़ता है, तो इनके गले चोक होते हैं which we do not realize and that's why मैंने शिफ्ट किया हार्नेस पे। अभी ये देखो हमारे कर्मा को, एक्चुअली अगर उसे मक्खी नहीं मिली तो उसकी लाइफ का गोल सिर्फ घर जाना होता है। कर्मा, आज ऑस्कर कर्मा को वापस वेट के पास लेके आए हैं। आज इनका स्क्रैच टेस्ट करवाना है दोनों का, ताकि स्किन में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है वो पता चल जाए। आज इसका लाए हिप डिस्प्लेशिया भी एक, मतलब बस एक्सरे करा रहे हैं हम लोग, टू बी ऑन ऑलवेज सेफर साइड, जस्ट बिकॉज यूजुअली बिगर ब्रेड में रहता है। तो ऑस्कर को ऐसे तो मैं हमेशा देखती हूँ वो ज़्यादा खेलता है, ये ज़्यादा इतना चलना पसंद नहीं करता, तो मैं अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ। दोनों को लेके जा रहे हैं, पहले स्क्रिप टेस्ट एंड देन नेक्स्ट होगा हमारा एक्सरे इनका। पहले वहाँ से थोड़े से बाल कट रहे हैं। बर्फ गला पकड़ लो। ऑस्कर को देखो एकदम खड़ा होके देख रहा है कि कर्मा के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। सीखेगा ये, नेक्स्ट यही बनेगा वेट। तो अभी हम दोनों आ गए हैं बाहर क्योंकि उसका एक्सरे हो रहा है एंड उसके बाद इसका स्क्रेप टेस्ट कराएंगे। एंड कर्मा काफ़ी काम था पूरे स्क्रेप टेस्ट में, इस जस्ट मैं खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए ना वो करवाना चाहती हूँ। और देखो देख रहा है बाहर से, बहुत चिंता हो जाती है इन दोनों को एक दूसरे की हद से ज़्यादा जाना है। ऑस्कर अंदर नहीं जा सकते, इधर आओ। पर सुनते हैं, बात भी सुनते हैं। देखो यहाँ से खड़े होके देख रहा है उसको। उसकी चुप हो जाओ, उसका कर रहा है ना, करने दो। Look at him, how he's waiting. Look at him. Okay. करवा इतना अच्छे से पूरा बैठा, इतना मतलब इसके स्क्रैप टेस्ट कर रहे थे, मतलब स्किन को खुदेर के निकालना वो होता है स्क्रैप टेस्ट। बिल्कुल कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, एक्सरे इसने कराने नहीं दिया और हम इसे सेडेट करके एक्सरे नहीं करवाना चाहती थी मैं इसे, तो बट दोनों के दोनों इतने आराम से बैठे ना स्क्रैप टेस्ट में, रियली लाइक सारा काम साइड में रख के आज इनको मैं डॉक्टर के पास लेके गई क्योंकि मुझे मेरा सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि भाई क्या है। अभी दिखाती हूँ, एक फेस दिखा। ऐसे क्यों जजमेंट फेस पास कर रहा है? अंकल का फेस देख रहे हो? तो बेचारे आज अंकल की भी वो स्क्रैप टेस्ट कराया, अंकल के कान से पूरा स्क्रैच करके स्किन निकाली एंड अंकल ने एक चूं भी आवाज़ नहीं की। मतलब अंकल का मैं इतना प्राउड फील करती हूँ। और देखो अंकल कैसे सुन रहे हैं सारी बात मेरी। अच्छा तो अंकल है, तो अंकल है। एंड अंकल के लिए अभी तक हार्नेस नहीं मिला है, तो अंकल का हार्नेस मैं ढूंढ रही हूँ ताकि अंकल को भी ना तो अंकल है। और जब अंकल ने मतलब बिल्कुल भी, मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि इतने आराम से बैठे हुए थे अंकल। बस जब कर्मा को अंदर एक्सरे रूम में लेके गए ना, तो अंकल को टेंशन हो गई क्योंकि कर्मा की ऐसे आवाज़ आ रही थी, मतलब कर्मा की आवाज़ नहीं आ रही थी, गौरव की आवाज़ आ रही थी। तो अंकल को टेंशन हो गई कि भाई ये कर्मा के साथ हो क्या रहा है। अंकल नहीं, अंकल कमिंग बैक टू आज, क्योंकि मैं सोचती हूँ यार देखो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी कि कमिंग बैक टू आज पूरा मैंने सब चीज़ को काम में साइड में रखा और मैंने सोचा कि आज जो भी है ना मैं ऑस्कर कर्मा को अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगी, जो जो चीज़ें हैं सारी पता करूँगी और उनके ऊपर काम करना शुरू करूँगी। मैं मेडिकेशन चीज़ें की ज़रूरत नहीं, मेडिकेशन नहीं देती जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। जब लगे कि भाई दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, तब तक मैं नहीं देना पसंद करती। तो मैं जानना चाहती थी कि क्या है। एक्सरे मैंने ये कराया, ऐसा नहीं है कि भाई हिप डिस्प्लेशिया है या नहीं, बट देन ऑलवेज ऑन द सेफर साइड के लिए मैं पहले से ही अगर
कुछ ऐसा फ्यूचर, बिकॉज उसकी ब्रीड जनरली ये चीज़ फेस करती है, तो कुछ ऐसा अगर है तो मैं उसका पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर ले सकूँ, और इसलिए कर रही थी। आज इसके चक्कर में सुबह से खाना तक भी नहीं खाया मैंने, एंड इन लोगों का खाना खिला दिया था। आई थिंक आज ऑस्कर ने खाना नहीं खाया है। ये देखो ऑस्कर का खाना रखा हुआ है। वो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है, मतलब ऐसे देख रहे हो कितना स्ट्रेसफुल चेहरा है, कितना स्ट्रेसफुल चेहरा है। ये देखो खाएगा तो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है जब डॉक्टर के पास जाता है और ऐसे जाता है। देखो खाएगा के नाम से कौन आया है खाएगा, तेरा हार्नेस नहीं निकाला अभी तक है, हार्नेस से ये देखो सो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है, तो वो खाया नहीं। हाँ शाम को उसने खाना खा लिया, तेरे को खाना है। ये देखो ये बैठ गया। इनका मैंने ब्रॉथ भी बाहर निकाल के रख दिया है, ताकि ये भी थोड़ा ब्रॉथ पिघला के, मतलब जब थोड़ा पिघल जाएगा तो उसके बाद मैं इन्हें गर्म करके दोनों को पीने के लिए ब्रॉथ दूंगी। इट्स अ वेरी गुड बोन सप्लीमेंट ऑल्सो ब्रॉथ। ह्यूमन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, डॉग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड ये है बोन ब्रॉथ, तो चिकन बोन ब्रॉथ है या कौन सा है मुझे नाम देखना पड़ेगा। चिकन ब्रॉथ, ये चिकन ब्रॉथ है। सो बेस्ड ऑन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्स ब्रॉथ है, लैम्ब ब्रॉथ है, आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छा रहता है आपके लिए भी। इसमें कोलाजन रहता है, सो फॉर ह्यूमन ऑल्सो एंटी एजिंग बहुत उसके लिए अच्छा है। आज हमारे पास खाना नहीं है कुछ भी खाने का। आज पार्वती की भी तबीयत ख़राब थी तो पार्वती भी चली गई, तो अब मैं क्या खाने वाली हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट थिंग, जब मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं रहता है, ये चीज़ एटलीस्ट मेरे घर में रहती है, वो है ये वाली चीज़। तो पहले मैं इसको अभी निकालूंगी नहीं, बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी चिकन के डब्बे को हाथ लगाया। तो पहले मैं हाथ धोऊंगी एंड उसके बाद थोड़ा सा इसमें अपना मस्टर्ड ऑयल डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ये खाऊंगी, क्योंकि और कुछ खाने को मेरे पास आज है। आज मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स वाले को भी बोल दिया था कि आज मत भेजो, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहूँगी और ये वो करके। पर जब आपके पास ऐसे खाना नहीं रहता है ना रेडी, दैट इज़ द टाइम आप सबसे ज़्यादा चीट करते हो। एंड मेरा ऑनेस्टली उनके खाने के कारण जो मेरी चीट है ना इतनी रिड्यूस हो गई है यार। भगवान की ये चीज़ है, देखो जो भी है वो ब्रांड ठीक है मेरे साथ काम कर रही है, सब कुछ वो सब चीज़ ठीक है, बट मुझे उसका बेनिफिट भी हो रहा है। एंड वो बेनिफिट शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि देखो मेरा काम तो यही है ब्रांड्स के साथ काम करना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रांड के साथ काम करूँगी तो मैं कुछ भी बोलती हूँ। These are the genuine things which I really feel for them, and बताना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी you should share about it, and this is how we help other। like मैं तो भाई ऐसी बंदी हूँ नहीं जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ और मेरा जो फिक्स सैलरी है और यहाँ से मुझे आता रहेगा। मुझे हसल करना पड़ता है, एवरी डे हसल करना पड़ता है टू फाइंड आउट कि आज इस बार कहाँ से पैसा आएगा, अभी यहाँ पे पिच करना है, वहाँ पिच करना है। सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ऐसे लोगों को लगता है कि भाई इन्फ्लुएंसर बन जाओ या भाई आप फ्रीलांसर बन जाओ, इट्स नॉट एट ऑल ईजी थिंग, बहुत मेहनत लगती है। बट एनीवेज आज मैंने अपना सारा काम साइड में रखा जस्ट बिकॉज मुझे ये था कि उसके कर्मा को आज पहले मैं अच्छे से सारा टेस्ट कराऊंगी। एंड एक्चुअली मैंने गौरव को ये भी बोला था कि गौरव मैं लेके चली जाऊँगी, तो मैं आने की ज़रूरत नहीं है। बट अच्छा लगा कि वो आ गया साथ में, क्योंकि वो आ गया तो वहाँ पे इजी हो गया, वरना दोनों को मैं हैंडल अकेले नहीं कर पाती, क्योंकि उसका एक्सरे लेना था। तो एक्सरे में अकेले नहीं पकड़ पाती, उनके पैर सीधे कराने पड़ते, बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है उनके लिए। तो वो भी आ गया तो इजी रहा, और दोनों के ऐसे मुझसे देखा नहीं गया। एक्चुअली जो स्क्रैप टेस्ट किया ना, ऐसे कान से आपके मतलब स्किन ऐसे कोई स्क्रैच करके निकाल रहा हो, सोचो ऐसे आपकी ब्लेड लेके आपकी स्किन निकाल रहे हैं, तो वैसे निकाले एंड दोनों ने चू भी नहीं की। पर मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उल्टा मुंह कर लिया कि भाई नहीं हो गया, मैं नहीं देख पाऊंगी। एंड आई वाज फीलिंग सो बैड कि आई एम पुटिंग देम थ्रू दीज थिंग्स, बट ये उनके बेनिफिट के लिए है, बट फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड इसलिए आज मैंने ज़्यादा मैं बीच में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को बस बना नहीं पाई, टाइम नहीं मिला। मैं कवर करना चाहती थी सारी चीज़ें, बट देन नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न। एंड आज बस हो गए भैया जी, अभी भैया जी लोगों को भी देखना है।